जी, महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने पंजाब भर में प्लास्टिक बैग्स पर आज से पाबंदी लगा दी है और इसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई भी होगी। 75 मैक्रोन का प्लास्टिक बैग इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इससे नीचे 15, 20, 25 या इससे ऊपर कोई भी क्वांटिटी का अगर प्लास्टिक बैग है तो वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। मेरे साथ सेक्रेटरी माहौलियात राजा जंगी साहब मौजूद हैं। सर, अभी बहुत कंफ्यूजन है, आम आदमी को समझ नहीं आ रही कि कौन सा प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करना है। और हमारे यहाँ तो प्लास्टिक की बॉटल्स भी हैं, दूध दही कैसे लेने जाएंगे, सब्जी कैसे खरीदेंगे? अच्छा दुआ, पहले तो सबसे पहले मैं बताऊं कि हमारा जो आपने भी जिक्र किया 10, 15, 20 माइक्रोन होता क्या है। ये है जो आजकल मार्केट में अवेलेबल है, जिसके अंदर आपने कहा चाय आ रही है, सालन आ रहा है, रोटी आ रही है, दही आ रहा है, दूध आ रहा है। अच्छा, दिस इज इलीगल। ये जब इसके अंदर आप गरम चाय, गरम सालन डालते हैं तो ये लीच करके सिस्टम के अंदर और फूड के अंदर मिक्स हो जाता है, और जब आप इसको खाते हैं तो ये प्योर कैंसर, नोबडी कैन स्टॉप यू कि कैंसर ना हो। अब हमारी क्या लड़ाई है, हम इसको मुकम्मल तौर पे बैन है, ये बिल्कुल इलीगल है। अभी भी इस वक्त जब हम आपसे बात करें, पूरे पंजाब में तमाम अजला में प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर पुलिस, सबको हमने ऑथराइज किया है, वो इसको रिमूव कर रहे हैं। और इसकी जगह हम क्या रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, ये देखें, ये है 75 माइक्रोन का लिफाफा। ये सिंगल यूज प्लास्टिक है। जब आप इसको घर पे दही या दूध लेके जाते हैं, उसके बाद आप इसको उठा के फेंक देते हैं और वो जाके बिन में, और बिन के बाद ये हवा में उड़ता रहता है। इसको तो वो स्कैवेंजर होता है ना, जो कलेक्ट करता है, वो भी नहीं उठाता, वो भी उसके भी काम का नहीं है, वो भी इसको छोड़ देता है। और ये आपको सारा दिन दरख्तों के ऊपर टंगा हुआ, सड़कों पे, सीवरेज में, और इवन एग्रीकल्चर में जाके आपके फूड के जरिए आ रहा है, पानी में जा रहा है, फिश के जरिए आपके मुंह में आ रहा है। इतना खतरनाक है ये कि ये खत्म नहीं हो सकता, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अच्छा, ये भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है, लेकिन हमने प्लास्टिक रेगुलेशन 2023 में हमने अलाउ किया है कि ये प्लास्टिक जो है 75 माइक्रोन, आप इसको टच करें आपको फील होगा कि ये मोटा है। ये आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि 75 कौन सा है, उससे कम कौन सा? अच्छा दुआ, एक तो ये अवेलेबल नहीं होगा इंशाल्लाह आज के बाद, जहां पे होगा हम उसको पकड़ेंगे, ठीक है। इसको बनाने की इजाजत फिलहाल है, फिलहाल का वर्ड मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम इसको ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे 75 से 100, 125, और ये फेज आउट करेंगे, सिस्टम से निकालेंगे इसको। हम जा किस तरफ को रहे हैं, ये है दुआ फ्यूचर, और ये है हमारा प्रेजेंट। अगर हमने को जिंदा रहना है तो ये कपड़े का बैग है। इस कपड़े के बैग से, ये हमेशा से हमारी माएँ, दादियां, हम लोग खुद अपनी बचपन में इस तरह के बैग्स देखते थे, कपड़े के बने हुए बैग्स हैं। और हम टोकरियां थी, कागज का जो कागज जैसे होता है, अखबारी कागज, उसका लिफाफा होता था जो आराम से बायोडिग्रेडेबल था, सिस्टम के साथ डीकम्पोज हो जाता था। अब ये तो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, अब मिल भी रहा है। आज भी पंजाब हुकूमत ने 1 लाख बैग फिलहाल पूरे पंजाब में भेजे हैं। हर जिले में डिप्टी कमिश्नर खुद भी बैग खरीद के लोगों को दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम हर बंदे को पहुंचाएंगे, हम एक कल्चरल चेंज लाना चाहते हैं। जब एक बंदे को ये कन्वीनियंट होगी कि ये एक बैग जो है, अब ये उसके 6-8 महीने के लिए काफी है, इसके अंदर सब्जी भी आ सकती है, इसके अंदर हर चीज आ सकती है, गोश्त भी आ सकता है, सारा कुछ आ सकता है। तो हम एक कल्चरल चेंज की तरफ जा रहे हैं। हमारी 2 स्ट्रेटेजीज हैं, एक है सप्लाई साइड की और एक है डिमांड साइड की। डिमांड साइड पे हम चाहते हैं आप जैसे प्रोग्रेसिव माइंडेड जर्नलिस्ट ये लोगों को बताएं कि ये आपका बका की जंग है। अगर एनवायरनमेंट खराब होगी तो आप इसके अंदर सांस लेने के लिए भी कासर होंगे, और उनको बताएं कि ये माइंडसेट, ये पहले को बहुत पुरानी बात नहीं, 10-15 साल पहले तक ये प्लास्टिक बैग इतना प्रेवलेंट नहीं था, लोगों के हाथों में नहीं था। इसी तरह के लोग देखते थे, कपड़ों के साथ गोश्त लेने जाते थे या थैले के साथ। अब हम चाहते हैं, और दूसरी सप्लाई साइड पे हमने मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। जहां 75 माइक्रोन से कम का बैग होगा, हम उसको कीमत भी बढ़ जाएगी सर इसके पे? कीमत जरूर बढ़ेगी इसकी, जो खरीदार वाले, खरीदने वाले, लेकिन मैं आपको बताऊं ये ग्रेजुअली इसकी कीमत भी खत्म हो जाएगी। उसकी वजह आपको याद होगा कि किसी जमाने में धनिया फ्री मिलता था, अब धनिया की क्योंकि जो डिमांड बढ़ गई तो हम चाह रहे हैं कि अब इस तरह के हमारे पास जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो आ रहे हैं, वो कहते हैं हम क्वालिटी बैग बनाएंगे, और ये वो बैग होंगे दुआ जो हमारे एनवायरमेंट के लिए फ्रेंडली होंगे, जो हमारे सिस्टम के साथ जाएंगे। और इंशाल्लाह ये बहुत लंबी बात नहीं मैं कर रहा, मैं और आप प्रोग्राम करते रहेंगे, हम हर 1 महीने बाद रिव्यू कर सकते हैं कि अब सूरत हाल क्या है। सर, इस कपड़े के बैग में तो सब्जी आ सकती है, लेकिन अगर सब्जी के साथ मैंने गोश्त लेना है, दही लेनी है, तो वो मैं शॉपर में रखूंगी जाहिर है। अच्छा, इसमें 2 ऑप्शंस होती हैं। किसी जमाने में, क्योंकि बहुत पुरानी बात मैं कर रहा, लोग बर्तनों में दही लेके आते थे। अच्छा, अब इतनी मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमें जब हमने यूनिवर्सिटी से बात की, हमने मल्टीनेशनल से बात की, इवन बहुत सारे फूड चेन जो हैं, एक बहुत बड़ी फूड चेन है, वो मेरे पास कल आए, उन्होंने कहा जी हमने पिछले 1 महीने में अपने 80% प्लास्टिक सिस्टम से निकाल दिया है, और ये वो बहुत बड़ी फूड
चेन है जो चावल बेचते हैं और बहुत मशहूर चावल उनके बिकते हैं जी। उन्होंने उनकी 13 आउटलेट है लाहौर के अंदर ही, उन्होंने कहा जी आप जाके विजिट करें, अब सिर्फ 20% प्लास्टिक रह गया हमारा, हमने अपनी क्रॉकरी चेंज कर दी है। अब आपके सामने बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, और जब भी आपके तवज्जो से मीडिया के पास लोग चेंज होंगे, जब डिमांड क्रिएट होगी तो मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास आना शुरू हो जाएंगे, बनना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो जब भी शहरी कोई भी शॉपर लेने जाए तो इसका आसान तरीका है, क्योंकि कोई स्केल तो मौजूद नहीं है, इसको पकड़ के देख लें। दूसरा शॉपर तो शायद आपकी मुट्ठी में आ जाता है, लेकिन ये जरा मोटा शॉपर है जिसको पकड़ने से भी आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप एक बार सब्जी लें तो दोबारा भी इसमें सब्जी डाली जा सकती है। इसके अलावा पंजाब के तमाम सरकारी दफातर में प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लास्टिक बैग्स और तमाम प्लास्टिक से बनी हुई चीजें जो कि एडिबल हो सकती हैं, इसमें प्लास्टिक की चेयर और मेज नहीं आती, वो चीजें तमाम इस्तेमाल होती रहेंगी। लेकिन जो भी खाने की अशिया में प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है उसको बिल्कुल बैन कर दिया गया है, और ये एक्टिविटी अभी तक तो बताया जा रहा है कि अगले कई सालों तक ऐसी चलती रहेगी। माजी में 5 दफा पाबंदी लगी और फिर वो 2-4 दिन बाद खत्म हो गई, लेकिन इस दफा प्लान एक्सटेंसिव है क्योंकि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया गया है, और मल्टीनेशनल कंपनीज का भी ये कहना है कि वो आइंदा 2 से 3 साल में प्लास्टिक को 100% तक रिमूव कर देंगे।